हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो पिछले वीडियो में जो मैं प्रश्नोत्तरी श्रृंखला आप सभी के साथ में चला रही थी, आज मैं उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। 45 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे पिछले में और आज 46 से स्टार्ट करने वाली हूँ। और आप सभी से बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, इसलिए आप सभी से सॉरी। और अगर हमारा चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे हमारा वीडियो तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। और तो चलिए देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है हमारा, सूफ़ी काव्य का उद्देश्य क्या है। तो सूफ़ी काव्य का हमको उद्देश्य बताना है कि कौन सा सूफ़ी काव्य का उद्देश्य है। प्रेम निरूपण है, काव्य शास्त्र का निरूपण है, या फिर इस्लाम धर्म का प्रसार है, या फिर राष्ट्रीय चेतना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रेम निरूपण। हम सभी जानते हैं कि जो भी जितने भी सूफ़ी काव्य लिखे गए हैं वो प्रेम निरूपण प्रवृत्ति के आधार पर ही लिखे गए हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा पहला हो जाएगा प्रेम निरूपण। इसके साथ ही दूसरा है हमारा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि रीत मुक्त कवि नहीं है। हमको रीत मुक्त कवि नहीं बताना है कि कौन से नहीं हैं। तो आलम, बोधा, घनानंद और ठाकुर, ये तीनों ही चारों हमारे रीत मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। इसके साथ ही जो नहीं है वो हैं जसवंत, ये रीत पद कवि हैं। तो आलम नहीं है, इसमें आलम और लिख लो, आलम, ओ सॉरी, आलम, आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद, ये चारों ही हमारे रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जूही की कली कविता है। ये हमको बताना है कि जूही की कली जो कविता है वो किसकी है। तो आंसर हमारा हो जाएगा निराला जी। जूही की कली कविता है ये निराला जी के द्वारा लिखी हुई है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हालावाद के प्रवर्तक हैं। हालावाद जो चलाया था वो हरिवंश राय बच्चन जो जिन्हें चलाया था, हम सभी लोग जानते हैं, ये अमिताभ बच्चन के पिता हैं। तो इन्हीं के द्वारा हालावाद चलाया गया था। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर। तो ये पंक्ति हैं, हमको बताना है किसकी हैं। तो ये पंक्ति बहुत फेमस पंक्ति हैं, महादेवी जी की हैं, महादेवी जी वर्मा द्वारा लिखित हैं ये पंक्तियाँ। इसके साथ ही दूसरा हमारा नेक्स्ट है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया है। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा है, संचार माध्यम में प्रयोग होता है हिंदी का शासकीय रूप, हिंदी का साहित्यिक रूप, हिंदी का शुद्ध व्याकरणिक रूप, या फिर हिंदी का व्यावहारिक रूप। तो आंसर इसका डी सही हो जाएगा, व्यावहारिक रूप। जो हम संचार में एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाते हैं, तो ज़्यादातर व्यावहारिक रूप में ही पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही जो व्यावहारिक हिंदी होती है उसमें। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा है, कालक्रम की दृष्टि से आलोचकों का सही अनुग्रह हमको बताना है। कौन सा आलोचक की कालक्रम की दृष्टि से हमको कौन से आलोचक सही हैं उनको हमको बताना है। तो आंसर है हमारा सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद और रामलास शर्मा, लास्ट में रामलास शर्मा जी हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अगर लग रहा हो कि मैं जल्दी करवा रही हूँ तो आप प्लीज़ हमको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा है कि कोई इसमें खास क्वेश्चन नहीं है, वरना तो मैं डिटेल भी करवा सकती थी। तो डिटेल लग नहीं रहे हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं करवा रही हूँ जल्दी से। तो इसके साथ ही दूसरा है, पत्रिकाओं का सही अनुक्रम हमको बताना है। सरस्वती पत्रिका, हंस, कवचन सुधा और इंदु। इसके साथ ही जो दूसरा है हमारा आंसर होगा हमारा बी, कवि वचन सुधा सही है। कवि वचन सुधा, सरस्वती और इंदु और हंस, लास्ट में हंस पत्रिका जो आजकल दिल्ली से निकलती है।
इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम हमको बताना है। तो प्रकाशन की दृष्टि से सबसे पहले कौन सी प्रकाशित हुई, उसके हिसाब से हमको बताना है। तो पहली दुलाई वाली 1900 में स्टार्ट हुई थी। इसके बाद आंधी दुलाई वाली माधव प्रसाद सप्रे के द्वारा लिखी हुई है। इसके बाद पाजेब आंधी जयशंकर प्रसाद की है, पाजेब जयनंद जी की है, और यारों का यार ये कृष्णा सोवाती जी की कहानी है। तो लास्ट में कृष्णा सोवाती, पहला आंसर हमारा सही है, दुलाई वाली, आंधी और पाजेब। इसके बाद यारों के यार। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम हमको बताना है। सही क्रम से हमको बताना है कौन कौन सी रचनाएं सही क्रम के हिसाब से है। तो पहला है शिव समूह का चिट्ठा, विषाद योग, शिव समूह का चिट्ठा, श्रृंखला की कड़ियाँ, आत्माराम की टैटे। ये नहीं है, आत्माराम की टैटे, शिव समूह का चिट्ठा, विषाद योग और श्रृंखला की कड़ियाँ। लास्ट में है जो शिव समूह का चिट्ठा बाल मुकुंद द्वारा लिखा हुआ है, आत्माराम की टैटे, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी जी द्वारा लिखा है। और तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम होगा हमारा भूतनाथ, सही क्रम है हमारा भूतनाथ, कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल और अंतिम अरण्य। तो ये हमारा सही है। भूतनाथ हमारा देवकी जो नंदन खत्री हैं उनके द्वारा लिखा हुआ है। चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ है भूतनाथ, और इनका ये बहुत ही फेमस जो उपन्यास है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से युग्म संगत हमको बताना है कि कौन सा किसका युग्म सही है। तो विशल देव रासो नरपत लाल की है, कुमार रासो जगनिक की नहीं है, विजय पाल रासो चंद्रबताई की नहीं है, परमार रासो दरपत विजय की नहीं है। तो तीनों ही गलत हैं। इसके साथ ही तीनों ही रचनाएं गलत हैं, तीनों ही गलत हैं। अगर नहीं सही है तो वो ए सही है, विशल देव रासो नरपत लाल द्वारा लिखा हुआ एक रासो रचना है, महाकाव्य है, महाकाव्य है। इसके साथ ही दूसरा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है। युग्म जो हमको बताना है वो संगत कौन सा नहीं है, किसका युग्म सही नहीं है। वो है भारत दुर्सा भारतेंद्र की है, प्राश्चित्य जयशंकर प्रसाद की है, दशरथ नंदन ये इनकी है, जगदीश चंद्र जी की, और कबीरा खड़ा बाजार में ये इनकी नहीं है, ये भीष्म साहनी की है, ये इनका नहीं है, ये भीष्म साहनी जी का है। ये भीष्म साहनी का है, कबीरा खड़ा बाजार में बहुत फेमस रचना है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें, और अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार शेयर करें और लाइक करें। आज इतना ही, थैंक यू।